ठीक है, निशिकांत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पांडे जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मोहन भाई, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, चलिए अभी हम चर्चा ये इसी बात पर कर रहे हैं कि जो सरकार ने फैसला लिया है उसके कई तरीके के विरोध हो रहे हैं। राजनीतिक रूप से तो कांग्रेस विरोध कर ही रही है, पर इससे इफेक्ट होने वाला वर्ग भी विरोध में है। ये फैसला सरकार ने क्यों लिया, इसके पीछे क्या तर्क है? मोहन जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जवान। देखिए, जिस प्रकार से भारतमाला की बात कर रहे थे, शायद कन्हैया जी कर रहे थे या जो बड़े भाई कर रहे थे, जिस प्रकार से बंदर बाट हुआ है, जिस प्रकार से वहां पे घोटाला और एक सिंडिकेट जो राजस्व के माध्यम से तहसीलदार, पटवारी और उसके माध्यम से जिस प्रकार से केंद्र के और राज्य के पैसों का इस प्रकार से बंदर बाट हुआ है, आखिर उसमें मामला क्या है? अगर छोटा जमीन है तो मुआवजा बहुत ज्यादा, और बड़ी जमीन है तो मुआवजा एकदम बिल्कुल 10%, 15% हो जाता है। क्या कारण? इस प्रकार का सिंडिकेट चलाया गया। दूसरा, जिस प्रकार का भी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि देखिए 10 लाख की जमीन है और उसका वैल्यू हो गया 50 लाख। वास्तव में यही तो एग्जैक्टली पॉइंट तो यही है। आप जिनके पेट में मरोड़ है, कोई अच्छे भी व्यापारी होंगे, ऐसा नहीं कि जमीन के कारोबार में सभी अच्छे हैं और सभी खराब है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन कई जगह ऐसा प्रोस्पेक्टिव है कि जहां जमीन 50 लाख की है, रजिस्ट्री 12 लाख रुपए की हो रही। मतलब मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ, बदले में आप मुझे 20 रुपया का कागज दे रहे हैं। हमने आपको दिया 100 रुपया और कागज मिलता है 20 रुपए का। क्या ये हमारा अधिकार नहीं है कि जब हमने आपको 100 रुपया दिया तो 100 रुपया का कागज हमको मिले? तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जिस प्रकार से ये लोग बात कह रहे हैं कि 10 लाख की जमीन 3 करोड़ होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, किसान को तो बल्ले बल्ले हो गया। अगर आप ये कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं कि जमीन का वैल्यू 10 लाख का 3 करोड़ रुपया हो गया, तो पूरा प्रदेश का किसान और जो जमीन के वो मालिक हैं वो तो बल्ले बल्ले उनका। लेकिन आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए। हुआ ये था कि 5 साल की ये महा घोटाले वाली सरकार ने किसी चीज को नहीं छोड़ा था। आप बताइए, मुआवजे की रकम में अभी बोल रहे थे कन्हैया अग्रवाल जी, बड़े भाई हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, वो कह रहे थे कि महादेव भारतमाला में हमने शिकायत की थी। आप ये बताइए ना कि आपके नाक के नीचे, आपके कलेक्टर के नाक के नीचे इस प्रकार से ये सारी चीजें संचालित हो रही थी और आप मौन दर्शक बने हुए थे क्योंकि आप उसके लाभार्थी थे। आपने जिस प्रकार से पैसों का बंदरबांट किया, किसानों को तो उस समय 10 लाख रुपए भी आपने नहीं दिया, उनके नाम से आपने 10-10, 20-20, 25-25 करोड़ रुपए उठाया, और यही तो जांच चल रही है। आप उन्हें जांच के नाम पर लिपा होती है, यही जांच हो रही है। इस प्रकार से राजस्व का जो नुकसान हुआ है वो क्यों, किसके कालखंड में हुआ? चलिए, मोहन जी 10 सेकंड और लूंगा। देखिए क्या होता है, चीजों को आप समझने की, आज के विषय में बने रहते हैं ना जी। आदि विषय में बात कर रहा हूँ कि देखिए मैं एक आम आदमी हूँ, मैं मकान खरीदने जा रहा हूँ। मकान बिल्डर ने मुझे बताया कि 85 लाख रुपए में दूंगा, लेकिन आपको जो कागज दूंगा 40 लाख का। अब 40 लाख रुपए का मुझे पक्के पैसा चाहिए, तो मुझे लोन होगा कितना? 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपया, और हमने 85 लाख का मकान लिया है। इस प्रकार से इसमें धांधली चल रही थी। दूसरा, एक ही सड़क के दोनों साइड, मान ली लेफ्ट साइड का रेट है 10,000 रुपए स्क्वायर फीट और राइट साइड का रेट है 2,000 रुपए स्क्वायर फीट। इस प्रकार से असमानता आप रायपुर के राजधानी के हर इलाके में देख सकते हैं, लेकिन उसको स्वीकारती ना कन्हैया अग्रवाल जी रहे, ना बड़े भाई जो जमीन के शायद व्यापारी वो भी नहीं दे पा रहे हैं। चलिए,